ये देखिए इस तरीके से ये है हमारी मिट्टी तैयार। इसमें जो भी मिट्टी में आप लगाना चाहें, बस इतना ध्यान रखें कि बीजों को लगाते समय जो मिट्टी है उसकी बहुत ढीली होनी चाहिए, बिल्कुल इस तरीके से। आपको क्या करना है, आपको इन दिनों बैगन के बीजों को आप कैसे लगाते हैं वो दिखाते हैं। बैगन एक ऐसा पौधा है, बैगन एक ऐसी सब्जी है जो पूरे साल फलती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको एक बैगन के पौधे के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जैसे कि आपके सवाल आए हुए हैं कि बैगन जो हैं वो बहुत ज़्यादा दिनों से पौधे में है और वो बढ़ नहीं रहे हैं, तो क्या करें। लेकिन उसके पहले हम आप लोगों से ये बोलना चाहेंगे, आज बैगन के पौधे के ऊपर में हम जिस तरह से पूरी जानकारी दे रहे हैं, और इसी जानकारी के साथ में हम आपको ये बोलना चाहेंगे, जो लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखें, और जो हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं आप हमारे चैनल पे जाइए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ आप जुड़िए, जिससे कि आपको हम एक पौधे के बारे में पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले तो मैं आपको अपने अनुभव तौर पर ही बैगन के पौधे के बारे में बताऊंगी। जैसे आप देख रहे हैं ये बिल्कुल छोटा कंटेनर है, और इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये इस तरह से मैंने जो है बैगन तोड़े हैं। ये बैगन बिल्कुल फ्रेश है, आप देख रहे हैं इसमें कोई कीट नहीं है। लेकिन ये बैगन आप देख रहे हैं इसमें ये सफ़ेद कीट जो हैं, ये बग्स ये जो आ चुके हैं, ये क्यों लगते हैं? बैगन आपके क्यों बड़े नहीं हो रहे हैं? आपको बैगन में कौन सी खाद डालनी है, ये सारी चीज़ें वन बाय वन करके हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप इस कंटेनर की आपको हालत दिखा रहे हैं। ये देखिए कंटेनर, अंदर मिट्टी देखिए। ये कंटेनर मेरा अचानक बिल्कुल सूखा हुआ था, एक कॉर्नर में रखा हुआ था। कई बार ऐसा होता है सेटिंग करते समय कुछ प्लांट्स जहाँ हैं वहीं रह जाते हैं। तो ये जब मिट्टी आपकी सूख जाएगी ना आपके कंटेनर में बिल्कुल, तो बैगन के कलर जो हैं, ये जो डार्क पर्पल जैसे आप देख रहे हैं, इसका बिल्कुल डार्क कलर है ना, इसका जो कलर है ना हल्का सफ़ेद सफ़ेद होने लगेगा। और ये जो कीट है ना, ये देखिए इस तरह से जाले पड़ने लगेंगे, और जाले पड़कर आपके बैगन का जो ग्रोथ है ना वो भी ख़त्म हो जाएगा। आप समझे, आपको सबसे पहले क्या करना है, एक तो बैगन के पौधे में ना पानी का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। बैगन जो है वो बहुत ज़्यादा पानी लेते हैं। कई बार हम आप लोगों से बोलते हैं बहुत ज़्यादा पानी का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ उसमें पानी ही डालिए। सिर्फ पानी डालने से ही पौधे अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि कई बार ये छोटा कंटेनर है, और अगर इसमें मैं सिर्फ पानी डालूंगी तो ये जो जड़ें जो है ना वो पानी को बिल्कुल नीचे गिरा देगी, और आप सोच रहे हैं कि मैंने इसमें पानी डाला है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस पर हमने कई ऐसे वीडियो शेयर किए हैं, आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। लेकिन जैसे आपका सवाल है कि बैगन जो है वो कितने काफ़ी दिन हो गया, आपने जो बताया कि बैगन 20 दिन से बिल्कुल बढ़ नहीं रहे, जबकि बैगन में आप अच्छे से खाद डालेंगे ना तो वो इस तरह से 8-10 दिन में ही बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल छोटे छोटे पौधे हैं, और ये जो है बिल्कुल देखिए इस तरह से जड़ों में फल जो है वो लगे हुए हैं। लेकिन जड़ में फल लगना और इस तरह से छोटे छोटे पौधों में फल लगना और लगातार फलों की हार्वेस्टिंग लेना बैगन के पौधे के लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। आप बैगन के पौधे में इसी तरह से लगातार हार्वेस्टिंग आप ले सकते हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त कंटेनर की मिट्टी, आप देखिए बिल्कुल हमने सुखा के रखी है, ये आप चीज़ को आपको हम दिखा रहे हैं।
लेकिन ऐसी मिट्टी आपको कब सुखाना है? ऐसी मिट्टी आपको तभी सुखाना है जब आपको ये पता लगे कि मुझे इसमें खाद डालनी है। अगर आपको खाद नहीं डालना है तो आप इतनी कंटेनर की सूखी मिट्टी आपको नहीं रखना है। अगर आप इस तरह से सूखी मिट्टी रखेंगे तो आपके पौधे में जो कीट है वो बहुत ज़्यादा दस्तक दे देंगे। कीट बिल्कुल इन दिनों दो तरीके से लगते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि ये वाला जो मौसम है, ये मौसम कैसा है आप सभी जानते हैं कि ये मौसम में क्या है ना, एक तो गर्मी आती है और ठंड जो है वो बिल्कुल जाती है। तो क्या होता है ना, कीट जो है वो अलग अलग तरीके के बिल्कुल आने शुरू हो जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ना कि ये हमारे पौधे बैगन तो फल रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि इनकी सुंदरता जो है वो बिल्कुल नहीं है। अब इनकी सुंदरता पूरी कीटों ने ख़त्म कर दी है, कुछ कीटों ने। और जैसे हम भी कहीं आना जाना कर देते हैं ना, तो क्या होता है कि पौधों की देखभाल नहीं हो पाती है और उसी में ये पौधे जो है ख़राब हो जाते हैं। हमारा सुबह का काम है, अगर हमने सुबह खाद दी है तो शाम का काम होता है हमारा पौधों की देखभाल करने का। और अगर हमने एक टाइम ऐसा होता है, दोनों में से कोई भी एक टाइम हम ऐसा टाइम चूज़ करते हैं जो हमें खाद देने के लिए बिल्कुल मिले और साथ में पत्तों को देखभाल के लिए। आप हमारे पूरे पत्तों में देख रहे होंगे इस तरह से अभी आप कीट लगे हुए हैं। अगर आपके भी पौधे में इस तरह से कीट लग रहे हैं, ये जो आप होल देख रहे हैं ना, ये है कीटों की निशानी। और ये कीट ऐसे लगेंगे कि आपका पौधा जो है पूरा ख़त्म कर देगा। इसके लिए आपको क्या करना है, बिल्कुल इन्हें समय समय पर नीम ऑयल का छिड़काव जो है वो करते रहना है। नीम ऑयल का छिड़काव भी करना है, साथ में इसकी जड़ों की भी देखभाल आपको करनी होगी। हम अपने टेरेस में अलग अलग तरीके के बैगन बिल्कुल लगाते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि बैगन एक ऐसी सब्जी है, क्योंकि हमारे यहाँ तो बिल्कुल बैगन की सब्जी बिल्कुल चलती है। और बैगन जैसे हमने आपको बताया ना, ये साल भर फल देने वाला चीज़ है। एक के बाद एक बीजों को आप लगाते रहिए, लेकिन हाँ कुछ महीने ऐसे होते हैं जब इनके बीजों का चुनाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बीजों का चुनाव करना का मतलब है बीजों को लगाना। कौन से महीनों में बीजों को आप लगा लें जिससे कि आपके पौधे जो है ना वो बिल्कुल आपको बिल्कुल साल भर फल जो देते रहेंगे। आपने देखा होगा कि जो पुराने पौधे हैं हमारे, वो अब तक के हमें फल दे रहे हैं, अब जाकर हमने उन्हें निकाला है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं वो बिल्कुल लास्ट तक आपको फल देते हैं। अब देखिए ये पौधा बिल्कुल सूख गया है और ये हमारे जो हरे बैगन है ये हमारे फेवरेट है। और अब देखिए इसके हमने बीज बिल्कुल तैयार कर लिए हैं। जैसे आपने देखा कि अभी हमने इनके बीज बनाए हैं। अब जो है हमारे पास ये वाले बैगन आप देख रहे हैं, अब हमने ये देखिए इसका बीज हम ये तैयार कर रहे हैं। जब बीज बनते हैं ना, ये देखिए यही बैगन है, ये देखिए इस तरीके से, और अब हम इसका बीज तैयार कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या होता है, बीजों को जब आप खुद तैयार करेंगे ना तो आपको अपने आप पता होगा कि ये बैगन कौन से महीने में फलता है और इसे मुझे कब लगाना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर एक कांटे वाले जो बैगन होगा, आपने देखे होंगे वो कांटे वाले बैगन, वो बैगन ही है जो ठंड के दिनों में आते हैं। और बाकी ये सारे बैगन जो है ना, ये बिल्कुल आपके गर्मियों में, बारिश में, सभी सीज़न में जो फलते रहते हैं। बैगन के पौधे को बिल्कुल भी खाद देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आप देखते हैं ना कि हम बिल्कुल समय समय पर खाद बिल्कुल बैगन की देते रहते हैं। बहुत ज़्यादा हम इनके वीडियो आपके साथ में शेयर करते हैं, है ना। ये बिल्कुल देखिए, ये तो मैंने एक क्यारी में लगा हुआ बैगन, ऐसे मैं क्यारी में बैगन नहीं लगा पाती हूँ। कंटेनर की मुझे आदत है ना, तो इनकी देखभाल मेरी इतनी अच्छे से क्यारियों में नहीं हो पाती है। और ये देखिए किस तरीके से बिल्कुल जो है बैगन बिल्कुल लगे हुए हैं, ये देखिए। और मैं चाहूँगी कि इन्हें भी मैं तोड़ लूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बड़ा करने के चक्कर में छोटे बैगन भी हाथ जो है वो नहीं लगते हैं।
तो ये देखिए इस तरीके से, और काफ़ी फल आए हुए हैं इसमें, और बिल्कुल। और आज हम आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से बैगन के पौधे की देखभाल कैसे करना है, ये सारी चीज़ हम आपको अभी बताते हैं। हम पूरे बैगनों की हार्वेस्टिंग कर ले, क्योंकि जब भी हम खाद डालने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले सारे बैगनों को तोड़ लेते हैं, और तोड़ने के बाद ही चाहे उसमें हमें दवा डालनी हो, चाहे फिर खाद डालनी हो। दवा का मतलब है हम बहुत ज़्यादा, आपको पता है, कुछ भी ऐसा नहीं डालते, क्योंकि देखिए हमको और आपको क्या है ना कि ये देखिए ये बैगन मैंने देखा नहीं, ये देखिए बिल्कुल बीज बन गया है, ये देख रहे हैं ना किस तरह। तो अब ये रह जाएगा इसी में, क्योंकि बीज बन गया है तो बहुत अच्छी बात है। कई बार बीज जो है वो बहुत काम आते हैं, और हम तो ज़्यादातर कोशिश करते हैं, बहुत कम हम नर्सरी से लगाते हैं, ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हम उन्हें बीजों से ही लगाएं। जैसे आप देख रहे हैं ना, ये सारा कुछ हमने हार्वेस्टिंग के साथ साथ में आपके लिए बिल्कुल आज खाद का इंतज़ाम किया हुआ है कि आपको बैगन के पौधे के बारे में बिल्कुल एक एक चीज़ बता देंगे, जिससे कि आपके जो बैगन के पौधे हैं ना वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, और बैगन जो है वो बहुत अच्छे होंगे। आपको क्या करना है, जो आपका कंटेनर, अगर आपका कंटेनर की मिट्टी बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है, आपके बैगन नहीं बढ़ने की वजह क्या है जानते हैं, आपकी जो मिट्टी है ना उसकी उर्वरकता चली गई है। तो आपको क्या करना है, उसमें उर्वरकता को वापस लाना है। तो वापस लाने के लिए देखिए, आप पूरा कंटेनर फेंक नहीं सकते, पौधे जो आपके बड़े हैं वो भी आप जो है उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए, ये देख रहे हैं ये जड़ें इतनी फैल जाएगी ना पौधों में कि आपके जो पानी आप डालेंगे ना वो पानी सीधा अंदर चला जाएगा, और जो होल आपने किया है ना ड्रेनेज, वहाँ से निकल जाएगा। उसके बाद में इसमें जो है चींटियाँ अपना घर कर लेगी। चींटियाँ देखिए हर जगह में ना अलग अलग किस्म की होती है। हमारे यहाँ तो एक बारीक सी चींटी होती है, उसमें बहुत तेज़ महक होती है, वो चींटी भी बहुत ज़्यादा बैगनों में लग जाती है। तो आपको क्या करना है ना, हमने इसके पहले भी कई वीडियो शेयर किया, उसमें हमने आपको बताया कि थोड़ा सा लक्ष्मण रेखा जो होती है ना, लक्ष्मण रेखा जो वाइट स्टिक्स, वो आपको क्या करना है, अपने कंटेनर के इर्द गिर्द लगा देना। अभी इस वक्त हमारे इसमें कंटेनर में चींटियाँ नहीं आई है, थोड़ा तेज़ गर्मी होने से जो चींटियाँ हैं वो आना शुरू हो जाएगी। आपको क्या करना है, एक तो लक्ष्मण रेखा का इस्तेमाल करना है। पुराने वीडियोस में हमने लक्ष्मण रेखा किस तरह से लगाना है वो चीज़ हमने सारी शेयर करी हुई है। उसके बाद में आप देखिए इस तरह से हमने अपने कंटेनर्स की मिट्टी को बिल्कुल गोड़ाई कर लिया। ये देखिए आप देख रहे हैं कि हमारी जो मिट्टी है ना वो बहुत ढीली आप मिट्टी है, बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा टाइट मिट्टी नहीं है। आपको मिट्टी खाद डालने के पहले इस तरह से बिल्कुल बना के रखना है। 1-2 दिन आप खाली उन्हें जीने के लिए पानी दीजिए, और मिट्टी को बहुत ज़्यादा दलदल जो है वो बिल्कुल मत करिए। देखिए इस तरीके से मिट्टी आपकी होनी चाहिए। देखिए आप देख रहे हैं ना, आपके पौधे की मिट्टी कभी भी इतनी ड्राई नहीं होनी चाहिए। वो तो उसमें हमने आपसे कहा था ना, उसमें हमने पानी डाल रखा, लेकिन इसमें देखिए हमने पानी बिल्कुल नहीं डाला था, बिल्कुल सुखा के रखा है। लेकिन आज जिस तरह से मैं इसकी गोड़ाई करूंगी, और गोड़ाई के बाद जब मैं इसे खाद डालूंगी, उसके बाद आप देखिएगा कि आपका ये जो पौधा है ना वो कितना सुंदर हो जाता है, और इसमें फल भी देखिएगा कितने अच्छे बनेंगे। साथ ही आपको हम बीजों को भी लगाना आपको बता देते हैं। खाद के साथ साथ में हम आपको बीजों के बारे में बताते हैं। कभी भी नर्सरी से आपको एक बार पौधा परचेस करना है, और एक बार पौधा परचेस करने के बाद में आपको बस उसमें से बीज खुद ही तैयार करने। ये देखिए किस तरह से बीज जो हम तैयार कर रहे हैं। कई बार तो पक जाते हैं बैगन, नहीं तोड़ पाते हैं, उसका भी हमें अफसोस नहीं होता, इसे ले जाकर बिल्कुल हम फ्रिज में स्टोर करके रख देते हैं। कई बार एक बैगन के बीज को तैयार करिए और वो बैगन क्या हो जाते हैं ना, खराब हो गए किसी कारणवश, तो आपके पास से वो बीज जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। इसीलिए कभी भी 1 से 2 जो है बैगन जरूर पकाया करिए। जैसे आपने देखा कि हमने ये सारी मिट्टी को बिल्कुल ढीला कर लिया। ये देखिए, याद रहे कभी भी कंटेनर में मिट्टी अगर आपको इस तरह सुखानी है तो महीने में सिर्फ एक बार ही सुखाएं, और नहीं तो कोशिश करें कि इसमें पानी बिल्कुल बना रहे।
पानी बना रहेगा मतलब मिट्टी थोड़ी गीली रहे, इस तरह से बिल्कुल सूखी मिट्टी ना रहे, नहीं तो इसमें जो है वो चींटी हमला कर देगी। और जब चींटियाँ आ जाएगी तो साथ में इनके ऊपर में बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद कीड़े लग जाएंगे। और जब सफ़ेद कीड़े लगेंगे ना तो उनमें चींटियाँ वहाँ तक पूरा आकर उनके ऊपर भी अटैक करती हैं, चींटियाँ उन्हें भी खाती हैं। हालांकि इसमें हमारे कुछ ही थे बैगन जिसमें चींटियाँ लगी हुई थी। ये देखिए इस तरह के, ये देखिए ये वाले जो कीट हैं, ये कीट जो है बिल्कुल आपके लगने शुरू हो जाएंगे और पूरे बैगन की आपकी फसल ही खराब कर देंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इनमें नीम ऑयल का छिड़काव कर देना है आपको। नीम ऑयल इस वक्त मेरे पास नहीं है इसलिए मैं छिड़काव नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आप इसमें नीम ऑयल का छिड़काव बिल्कुल कर लीजिएगा। लेकिन मैं इसके जड़ों की सबसे पहले आज सेवा करने जा रही हूँ, उसके बाद सारे पत्ते निकाल दूँगी। लेकिन जब आप नीम ऑयल का छिड़काव करेंगे ना तो ये जितने पत्ते देख रहे हैं ना, ये इस तरह के पत्ते जो हैं वो सारे निकाल लीजिए। उससे क्या होगा, जब आपके पुराने पत्ते निकल जाएंगे ना तो नए पत्ते नए फल को एक नई ताकत मिलेगी। तो सबसे पहले आपको मैं खाद बता देती हूँ। आपके बैगन के पौधे अगर आपकी सबसे ज़्यादा खाद लेते हैं, बैगन के पौधे के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी खाद है वो है सरसों खली, दूसरा है आपकी गोबर की खाद। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये गोबर की खाद, ये बिल्कुल भीगा हुआ है, अंदर पूरा इसका पल्प है। पुरानी जो गोबर की खाद होती है ना, उसी खाद को हमने क्या किया है, भिगो देते हैं। भिगोने के बाद में बहुत, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग खाना खाते हैं लेकिन साथ में एक जूस का भी इस्तेमाल करते हैं, इसी तरीके से ये तो हो गया है आपका, समझ लीजिए बैगन के पौधे का पूरा भोजन। अब जैसे आप देख रहे हैं इसमें पौधे तो बड़े बड़े हैं, बैगन भी अच्छे आ रहे हैं। मिट्टी हमने बहुत शुरू में कम डाली थी। बैगन के पौधे को बहुत ज़्यादा मिट्टी की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको बैगन के पौधे में बहुत ज़्यादा मिट्टी रहेगी तभी बैगन अच्छे होंगे, नहीं, आपकी मिट्टी अच्छी होनी चाहिए। मिट्टी कम होना अलग चीज़ है, मिट्टी अच्छी होना चाहिए जिससे कि कम मिट्टी में भी आपके पौधे बहुत अच्छे हो। जैसे कि आप देख रहे हैं ये कंटेनर मेरा जो है वो 14 या 15 इसकी डेप्थ है और 25 जो इसकी जो है ब्रेथ है। तो मैं ये कह रही हूँ उसमें मैंने देखिए 4 पौधे, हाँ 4 पौधे हैं। मैं ज़्यादातर 4-5 पौधे लगाती हूँ, उसमें से 4 करीबन रखती हूँ और एक जो कमज़ोर पौधा वो निकाल देती हूँ। उसके बाद से आप सोचिए ये अगर 14 इंच की डेप्थ है और मैंने इसमें 7 इंच की मिट्टी भरी है, ये देखिए 7 इंच की मिट्टी भरी है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, कई बार हम इसमें सूखे पत्ते डालेंगे, कई बार हम इसमें किचन वेस्ट डालेंगे और कई बार हम इसमें मल्चिंग के लिए जगह बनाएंगे। तो हमें तो इसी में से जगह बनानी है, तो इसीलिए आपको क्या करना है, एक अच्छी मिट्टी बिल्कुल अच्छी जिसमें अच्छा फर्टिलाइज़र हो, अच्छी खाद हो, जिससे कि कम मिट्टी में भी काम चल जाए। हमने ये मिट्टी बना रखी है। ये क्या है, गोबर की बिल्कुल सूखी खाद है और कुछ हमारे पास पुरानी मिट्टी है। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, अगर आपके पास गोबर की सूखी हुई खाद नहीं है तो आप प्लेन मिट्टी जो भी आपके पास वो आप ले सकते हैं। हम ये दोनों लोगों के लिए बता रहे हैं, जिनके पास गोबर की खाद नहीं है वो प्लेन मिट्टी ले ले और इसमें थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट ले ले। लेकिन जिनके पास गोबर की सुविधा है वो इस तरह से गोबर मिला सकते हैं। लेकिन जिनको आज ही बैगन की सेवा करनी है, जैसे हम आप आज वीडियो बना रहे हैं, कल आप तक ये पहुंच जाएगा। जैसे ही आपको पता लगे कि अरे मेरे पास गोबर की खाद तो है नहीं, वर्मी कंपोस्ट भी नहीं है, खाली मिट्टी है, आपको क्या करना है, प्लेन मिट्टी ही गोड़ाई करके डाल देना है। बिल्कुल प्लेन मिट्टी ही आप डाल दीजिए और प्लेन मिट्टी के बाद में आप बिल्कुल इसे इस तरीके से फैला दीजिए। ये देखिए इस तरीके से, है ना। अब आपने देखा हमने पहले 7 इंच की ही मिट्टी डाली है, उसमें मुश्किल से 6 या 7 इंच से ज़्यादा नहीं है कंटेनर में मिट्टी, और अब ये देखिए 1 इंच की मिट्टी फिर से हो गई। मतलब अगर 6 होगी तो 7 हो गई, 7 है तो 8 हो गई। फिर भी कंटेनर आप देखिए बिल्कुल खाली है। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जड़ों की देखभाल के लिए, वो है सबसे इम्पॉर्टेंट है जड़ों की देखभाल के लिए वो है नीम की खली। कि पत्तों को तो आप नीम ऑयल से छिड़काव कर देंगे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, क्योंकि कई बार नीम के पत्ते अगर आपको कहीं से मिल जाते हैं ना, हरे पत्ते सूखे पत्ते, तो सूखे पत्ते भी आप इसमें डाल दीजिएगा ना, तो बहुत कीटों से आपको समाधान मिलेगा। देखिए इन दिनों क्या है ना, नीम में चैत्र के महीने में ना नीम में नए पत्ते आते हैं
और निबोरियाँ भी बहुत होगी। तो अगर आपको कहीं भी निबोरियाँ मिलती है ना, तो निबोरियाँ उसकी कलेक्ट करके रख लीजिए। कुछ पत्ते भी उनके कलेक्ट करके रख लीजिए गर्मियों में, जिससे कि बड़े आराम से वो सूख जाते हैं। और अब देखिए इन पौधों में, ये देखिए इतना नींबू की खली एक पौधे के लिए, ये देखिए इस तरह से है ना। ये देखिए चींटियाँ देखिए चल रही हैं इस पर, ये देखिए क्योंकि मिट्टी सूखी है ना, उन्हें मौका मिल गया है। ये देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिए, आपको ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत सक्षम भी हैं कि भाई मैं तो और भी ले सकती हूँ, और भी डाल सकती हूँ, तो उससे क्या होगा ना, बहुत अच्छा नहीं है कुछ। हर चीज़ की ना अपनी एक वो होती है, बस इतना ही डालिए और थोड़ा सा आप किनारे में बिल्कुल थोड़ा थोड़ा कोने कोने में डाल दीजिए। कंटेनर के कॉर्नर का बिल्कुल ध्यान रखिए। हम पानी डालते हैं, बीच बीच में डालते हैं, लेकिन कंटेनर के सेंटर कॉर्नर में पानी नहीं डालते। और चींटियाँ आप देखिएगा वहीं से अपना घर बनाना शुरू करती है। अगली चीज़ है आपकी सरसों खली। आप देख रहे हैं ये सरसों खली है। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, आपको गोबर नहीं मिलता है, आपने बहुत कम छोटी लॉबी है जहाँ पर बैगन के पौधे लगाए हैं, लेकिन ये जो सरसों खली नहीं, ये तो सबको मिल जाती है। तो क्या करिए, सरसों खली को इस तरह से भिगा के रख दीजिए। गर्मी के दिनों में 3 दिन, ठंड के दिनों में 1 हफ्ता भी ये भीग जाएगी। अब इसका मैं आपको क्वांटिटी नहीं बता रही, मैं आपको एक पौधे की क्वांटिटी बता रही हूँ। जैसे एक पौधे में, जैसे ये एक बैगन का पौधा है ना, तो इसमें इतनी बड़ी नीम की खली, इतनी बड़ी सरसों की खली काफ़ी हो जाती है। जब इसको आप पानी में भिगाएंगे ना इतनी बड़ी खली को, तो आपका इस तरह का जो पल्प है ना, वो बिल्कुल इतना तो तैयार हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से दिखा रहे हैं आपको, देखिए, जिससे कि कोई वेइंग मशीन के सहारे नहीं दिखा पाएंगे, हम आपको इसी तरह से दिखा पाएंगे। जब इस खली को आप भिगाइएगा ना, तो लगभग इतना लिक्विड तैयार हो जाएगा। तो आपको एक पौधे में मात्र इतना ही लेना है। तो इसमें मेरे कितने पौधे हैं, 4 पौधे हैं, तो मैं इसमें थोड़ा सा इतना ले लूँगी पानी। ये देखिए इस तरीके से। अब आपने इतना पानी ये ले लिया है। अब आपको इसमें क्या करना है, सादा पानी। सादा पानी देखिए, हमने आपसे क्या कहा, खाद की मात्रा उतनी ही रहेगी, लेकिन सादा पानी आप चाहे जितना मिला लीजिए, लेकिन आप कितना मिलाएंगे, उतना ही मिलाएंगे जितना कि आपके कंटेनर उस खाद को खींच सके। पानी इतना नहीं डालना है आपको कि आपकी खाद बह जाए। ये देखिए, और बिल्कुल जड़ के किनारे डालिए। हाँ, इसको ये नहीं है कि जड़ से दूर डालना है और जड़ के पास नहीं डालना, ऐसा कुछ भी नहीं, बिल्कुल जड़ के पास डाल दीजिए। ये तो हमने बताया जिनको गोबर की खाद नहीं मिलती है। अब जिनको गोबर की खाद मिलती है वो क्या करेंगे, ये देखिए, ये देखिए, देख रहे, ये तो आप चाहे जितना ले लीजिए, 1 किलो ले लीजिए, 2 किलो कंटेनर में डाल दीजिए, बिल्कुल सूखी हुई खाद, कोई उसको फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आपका पौधा बहुत अच्छा हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से हमने खाद डाल दिया है। खाद डालने का ये जो काम है, या बिल्कुल सुबह सुबह करिएगा या फिर शाम को करिएगा। ध्यान रहे जब आप खाद डालें तो इसमें कड़कती हुई धूप जो है वो बिल्कुल भी ना पड़ने पाए। अगर आपके यहाँ, अगर आपने सुबह डाल ही दिया है, किसी कारणवश आपके पास टाइम नहीं है, शाम को आपने सुबह डाल दिया है, तो आप क्या करिए, दोपहर के टाइम आकर थोड़ा इसके ऊपर में पानी चला दीजिए प्लेन। उससे क्या होगा, आपके पौधे को ठंडक मिली रहेगी और खाद का जो है साइड इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं होगा। कोई भी खाद, चाहे वो कितनी भी अच्छी हो, लेकिन वो खाद है, खाद है यानी वो स्ट्रांग है। और जो चीज़ स्ट्रांग होती है उसको दूसरी स्ट्रांग चीज़ ना मारे, क्योंकि खाद भी स्ट्रांग, धूप भी स्ट्रांग, तो क्या होगा, इससे पौधे को नुकसान हो जाएगा। तो हमने आपको बताया कि इस तरह से करना है। ये देखिए, हमने अभी ये बैगन को तोड़ा था, और ये देखिए इस तरीके से, जैसे हमने बताया, बैगन को लगाना ही सबसे आसान है। बैगन है, लौकी है, ये सारी चीज़ें लगाना बहुत आसान है। ये हम अपने सारे वीडियोस में आप लोग को बताते रहते हैं। हमें खेती नहीं करनी है, हमें अपनी सुविधा के अनुसार सब्जियां लेनी है। ये देखिए बिल्कुल बैगन के बीज जो है वो पक चुके हैं, और अब देखिए ये हमने निकाला इस तरीके से, और यही वजह है कि हम बीजों को खुद ही तैयार करते हैं और इस तरह से समय समय पर उन्हें लगाते चले जाते हैं। ये देखिए, ये लग गए आपके बैगन के बीज, ठीक है ना। और ये तो बैगन हो गया, काफ़ी उतने बीज है ना, लेकिन हमें पकाना तो एक ही पड़ेगा ना। ये देखिए,
अब इसमें क्या करना है, हल्का सा पानी डाल देना है। अब आपको हम बता रहे हैं कि बैगन के पौधे आज जो हमने बीज लगाया इसकी विशेषता भी बता रहे हैं। जैसे ये मार्च का महीना है, मार्च के महीने में आपने बीजों को लगाया है। जिन्होंने इसके पहले बैगन के पौधे नहीं लगाए हैं, मार्च के महीनों में बीज लगाएंगे आप, तो ये पूरे मार्च में यानी ये पूरे लास्ट वीक तक के इसके बीज पूरे निकल जाएंगे। अब आपके पास ये तैयार कौन से महीने में होगा, अप्रैल और मई। आपको थोड़ा इसे मई और जून में बचाना होगा क्योंकि धूप बहुत तेज़ होगी, तो कोशिश करिएगा इसे। वैसे बैगन के पौधे जल्दी सूखते नहीं, हाँ फल जरूर झड़ते हैं लेकिन पौधे नहीं सूखते हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो फल है सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगा जून जुलाई अगस्त। जुलाई अगस्त के महीने में बैगन में ज़्यादातर बिल्कुल कीट लगे हुए रहेंगे, होल रहेंगे बिल्कुल। जैसे बैगन है ना ये, इनमें बिल्कुल छोटे छोटे बैगन आपको देखने से बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन जब आप उसे काटिएगा ना तो आप देखिएगा वो अंदर ही अंदर होल होंगे और कीट होंगे। मार्केट के बैगन में आप ये चीज़ नोट, क्योंकि बहुत सालों तक के तो मैंने भी बैगन खरीदे हैं ना मार्केट से। अब जाकर मैं टेरेस में अपनी गार्डनिंग कर रही हूँ आज 12 साल से। तो या तो मैं ज़मीन में लगाया करती थी, और वैसे हमारा ट्रांसफ़र वाला जॉब होता था, तो जब गार्डन मेरा तेज होता था तभी हमारा ट्रांसफ़र हो जाता था। तो उसमें क्या होता था, मैं बहुत ज़्यादा अनुमान नहीं लगा पाती थी कि क्या है क्या नहीं। लेकिन जब से मैं टेरेस में करने लगी हूँ तो मैंने ये महसूस किया है। तो जब हम अपने टेरेस में जब लगाएंगे ना, आप देखिएगा एक भी कीट नहीं होगा। आपको क्या करना है, प्रति महीने, हर महीने कंटिन्यू इसी तरह से पौधे में थोड़ी थोड़ी नीम खली और इस तरह की खाद भी देना। जो सुविधा होगी ना, दोनों में से यही खाद आप देते रहिए। और जब एक समय खाद देकर आप थक जाएंगे कि फिर भी पौधा क्यों नहीं हो रहा है, आप क्या करिए, वो मिट्टी निकाल के दूसरे पौधे में डाल दीजिए और इसकी मिट्टी को थोड़ा सा बदल दीजिए। बस बैगन के साथ इतना ही करना है और बैगन आपके बहुत अच्छे होंगे। चाहे वो बिल्कुल छोटा कंटेनर ही क्यों ना, जैसे आपने देखा अभी हमारे बिल्कुल छोटे कंटेनर में किस तरह से बैगन लगे हैं। और ये बैगन कम से कम, ये इसमें मेरे ख्याल से 7 साल हो गया ये इसी तरह से बैगन मुझे देता है ये कंटेनर। और मैं प्रतिवर्ष इसमें बिल्कुल बैगन लगाती हूँ, एक पौधा मैं इसमें लगा देती हूँ। तो बस इसी तरीके से आप पौधों को लगाते रहिए, सेवा करते रहिए। और आपके 2 सवाल थे बैगन के ऊपर में, और मैंने दोनों सवालों का बिल्कुल ब्रीफ में समझा दिया है। आप इसी तरह से सेवा करते रहिए और बैगनों का आनंद उठाते रहिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।